बांग्लादेश इस समय एक अस्थिर राजनीतिक माहौल में खड़ा है, जहां लोकतंत्र का भविष्य, संविधान संशोधन और सत्ता के हस्तांतरण को लेकर भारी मतभेद व्याप्त है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में कई लोग आशंका जता रहे हैं कि बांग्लादेश धीरे धीरे एक गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। यह आशंका केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि इसके पीछे कई ठोस और तार्किक कारण भी मौजूद हैं। राजनीतिक शक्तियों के बीच भयानक ध्रुवीकरण। बांग्लादेश की वर्तमान राजनीति में तीन प्रमुख शक्तियां सिर उठा रही हैं। पारंपरिक सत्ताधारी दल जैसे अवामी लीग और बीएनपी, उभरते हुए छात्र नेतृत्व आधारित राष्ट्रीय राजनीतिक दल जैसे एनसीपी, धार्मिक या वैचारिक संगठन जैसे जमाते इस्लामी और अन्य इस्लामी समूह। इन तीनों गुटों की विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, और कुछ ने तो सत्ता से अपने ओ को पूर्णतः समाप्त करने की कसम आई है। इस प्रकार की टकरावक और असहिष्णु ने नागरिक समाज को भी दो आजित कर दिया है। संविधान और राज्य संरचना के पुनर्मांग। एनसीपी और छात्र नेतृत्व एक नए संविधान की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्जागरण और दूसरी गणराज की स्थापना। वहीं पारंपरिक राजनीतिक या इसियो को राष्ट्र विरोधी और असंवैधानिक करार दे रही हैं। इससे एक बेहद खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है, जहां एक पक्ष न्यायहीनता के खिलाफ हथियार उठाने को और पक्ष राष्ट्र की रक्षा के नाम पर कठोर दमन की नीति अपना रहा। हिंसा का पूर्व इतिहास और हाल की घटनाएं। खुलना, ढाका, सिलहट और चटगांव में एनसीपी बनाम छात्र दल बनाम इस्लामी छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़पें फरवरी 2025 से ही शुरू हो चुकी हैं। पुलिस की कई बार गोलीबारी और रैपिड एक्शन बटालियन रब के हस्तक्षेप ने आम जनता में भारी आक्रोश पैदा किया है। हाल के धार्मिक दंगों और अल्पसंख्यकों पर दमन के आरोप भी राष्ट्रीय एकता को गंभीर खतरे में रहे हैं। आंतरिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि सेना के एक वर्ग में एनसीपी के आंदोलन के प्रति सहानुभूति है, जबकि दूसरा वर्ग राष्ट्र की स्थिरता बनाए रखने के पक्ष में कड़ा रुख अपनाए हुए है। इस तरह की द्विविधा भविष्य में विद्रोह या क्रांति की जमीन तैयार कर सकती है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। उच्च शिक्षित युवा वर्ग अब न तो वोटिंग और न ही पारंपरिक राजनीति में विश्वास रख पा रहा है। वे कह रहे हैं, सड़क पर उतरे बिना कुछ नहीं बदलेगा। यदि यही युवा पीढ़ी विद्रोही बन जाती है, तो उनकी उग्रता देश को तेजी से गृहयुद्ध की ओर धकेल सकती है। बांग्लादेश में गृहयुद्ध अवश्यंभावी है, ऐसा दावा न भी करें, फिर यह कहना गलत नहीं कि हम एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं, जहां जरा-सी उत्तेजना भी एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। राजनीतिक नेतृत्व, सिविल सोसाइटी, सेना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की संयुक्त पहल के बिना इस रास्ते से पीछे लौटने की संभावना बेहद क्षीण है।